प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आर के संस्कृत स्टडी में हम वाचन कर रहे हैं श्री महाकवि भर्तृहरि द्वारा वीरस्तम नीति शतकम। आप सभी भाई बहनों का अपने ऑनलाइन चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं। यह परोपकार पद्धति है और परोपकार पद्धति में नीति शतकम के 64वें श्लोक का आज हम लोग वाचन करेंगे। इसमें कवि जी ने परोपकारियों के बारे में बतलाया है कि परोपकारी लोग जो होते हैं वह किसी के कहने पर नहीं बल्कि स्वयं से ही वह परहित में योगदान देते हैं या दूसरों की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। तो संतः स्वयं परहिते विहिता अभियोगा, अर्थात जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह लोग दूसरों के हित में कार्य करने के लिए स्वयं से ही कटिबद्ध होते हैं। तो इस श्लोक में अर्था अलंकार है और इसमें वसंतिल का छंद है। वसंतिल का छंद का लक्षण होता है ओक्ता वसंतिल का, ओक्ता वसंतिल का तब जा जगोग, ओक्ता वसंतिल का तब जा जगोग। तो उसी में यह मतलब वसंतिल का में ही यह पूरा श्लोक निबद्ध है। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं कवि जी क्या बता रहे हैं कि पद्माकरम दिनकरो विकचम करोति, पद्माकरम दिनकरो विकचम करोति, चंद्रो विकासयति कैरो चक्रवालम, नाभ्याश्रितो जलधरो अपि जलं ददाति, सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगा, उक्ता वसंतिलिका तब जा जगोगा। तो यह वसंतिल का छंद है और वसंतिल का छंद में यह श्लोक निबद्ध है। अब आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं कि जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, स्वयं मतलब अपने आप ही परहित में दूसरों के उपकार करने के लिए विहिता अभियोगा अर्थात कटिबद्ध होते हैं। जो सज्जन होते हैं उनको कहना नहीं पड़ता है, कोई सिखाता नहीं है, कोई समझाता नहीं है, वह स्वयं अपने कार्य को दूसरे के पर उपकार में अपने जीवन को सार्थक बताते हैं। तो यहाँ पे विहिता की बात करें तो वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु में कत प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? तो वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु में कत प्रत्यय लगा हुआ है। और अभियोग की बात करें तो अभि के साथ अभि और अभि के साथ अभि उपसर्ग पूर्वक इसमें लगा हुआ क्या? यज धातु के साथ, यज धातु के साथ घय प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि संतः स्वयं परहिते अभियोगा, अर्थात जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह अपने आप से परहित माने दूसरों के विहिता अभियोगा, अपने आप से दूसरों की सेवा में, दूसरे के उपकार करने में नियमित होते हैं या कटिबद्ध होते हैं। अब ऊपर की लाइनों में यह तो बता दिए, कहना तो इनको बस इतना ही है कवि जी को कि संत लोग कैसे होते हैं या संत स्वभाव के जो परोपकारी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो उनको बता दिए कि स्वयं लग जाते हैं, किसी को कहने का, किसी के आदेश का, किसी के उपदेश का उन्हें जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब पहली दूसरी तीसरी लाइन में या कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण देकर बतलाएंगे कि कैसे कैसे इस चराचर संसार में कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे लोग सेवा परोपकार करते हैं। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल जोड़े हैं कि पद्माकरम दिनकरो विकचम करोति। यह पद्माकरम है अर्थात पदनाम आकरम, उसको देखा जाए तो पदनाम आकरम अर्थात यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कह रहे का दिनकर, और दिनकर की बात करें तो दिनकर शब्द प्रयोग होता है किसके लिए? भगवान सूर्य का, और सूर्य का यह परवाची भी होता है। तो दिनकर की बात करें तो इसमें दिन और दिन के साथ क्री और क्री के साथ ट, और ट में से निकला क्या है अ।
तो बता रहे हैं कि दिन करो, जो भगवान माफ कीजिए शंकर ने सूर्य देवता के बारे में कह रहे हैं कि भगवान सूर्य जो है, जो दिनकर हैं, पद्माकरम विकचम करोति, वह पद्माकर कहा जाता है किसको, कमल को, और पद्माकरम आकर अर्थात कमल समूहों को, विकचम मतलब विकसित होता है का, विकसित, विकचम मतलब विकसित, करोति माने करते हैं, किसी के कहने पर करते हैं। भगवान सूर्य स्वयं अपने तेज से, अपने प्रकाश से कमल के समूहों को विकसित करते हैं, या यह कहा जाए कि सूर्य के प्रकाश में कमल विकसित होता है, सूर्य के प्रकाश में कमल विकसित होता है। तो पद्माकरम दिन करो विकचम करोति, अर्थात कमल के समूहों का या वन कमल के समूहों को सूर्य का प्रकाश जब होता है या भगवान सूर्य उसको विकसित करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, चंद्रो विकासयति कैरवम चक्रवालम, और कैरम चक्रवालम में बाबू यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि चंद्रो विकासयति, जो चंद्रमा है वह किसका विकास करता है, तो कह रहे हैं कि कैरो चक्रवालम, कैरो माने कुमुदनी का एक समूह जाल को, कुमुदनी जो होते हैं, जो कुमुद होते हैं उनके समूह को, वह कब कुमुदनी खिलती है, तो रात्रि के समय में खिलती है, जब चंद्रमा उदित होता है या जब चंद्रमा रात्रि के समय में निकलता है, तो चांदनी रात में जो कुमुदनी के समूह होते हैं वह खिलते हैं। तो दिन के प्रकाश में दिन करो पद्माकरम विकचम करोति, दिन के प्रकाश में कमल समूहों का विकास होता है, और चंद्रमा रात्रि के समय चंद्रमा का विकास, कौन का चंद्रमा किसका विकास करता है, तो कुमुदनी का। तो कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा किसका विकास करता है, तो कुमुदनी समूहों का विकास करता है। रात्रि में जब चांदनी रात होती है तब कुमुदनियों का समूह खिलता है और सूर्य के प्रकाश में कमल खिलता है। और नीचे कह रहे हैं, नाभ्या अर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति, तो जलधर मतलब होता है मेघ, और मेघ आप देखे होंगे मेघदूत में भी कौन सा मेघ है, जो जल से लदे होते हैं। और इससे पहले इसी श्लोक में बतलाया गया परोपकार पद्धति में कि जब मेघ जल को ले लेता है तो न जाता है, वह थोड़ा सा झुक जाता है, लंबवत हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जलधरो, जो जल को धारण करने वाले मेघ होते हैं, वो अभी क्या करते हैं, जलम ददाति, वह जल को देते हैं का, तो कहे ना अभ्यर्थितो, किसी की याचना पर नहीं, किसी के कहने पर नहीं, या किसी के अनुग्रह या उनके अनुसार नहीं करते हैं, जो जाए तो उनसे करवा ले। तो मेघ भी क्या करते हैं, वह जल देते हैं, लेकिन किसी नभ्यार्थितो अर्थात किसी की प्रार्थना पर नहीं, किसी के अनुनय विनय पे वह जल नहीं देते हैं, वह स्वयं अपने आप जल देते हैं। तो 3 लाइनों में कवि जी हमको यही बतलाए कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में कमल खिलता है और चांदनी रात में चंद्रमा के प्रकाश में कुमुदनी समूहों का विकास होता है, और जिस प्रकार से मेघ बिना कहे अपने जल को देता है, वैसे ही जो संत लोग होते हैं, तो नीचे की लाइन में कहें कि संता स्वयं परहिते विहिता अभियोगा, तो जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह दूसरों के उपकार करने में, दूसरों के परोपकार करने में अपने आप से अर्थात तो स्वयं से ही निहित होते हैं, वह किसी के कहने पर कोई कार्य नहीं करते हैं। तो बताया जाता है कि यह दुनिया का रंगमंच है साहब, यह दुनिया का रंगमंच है साहब, सुबह होते ही हिरन भी उतना ही तेज दौड़ता है जितना तेज चीता। फर्क बस इतना है कि हिरन अपने जीविका के साथ और प्राण को बचाने के लिए दौड़ता है, और चीता अपने शिकार के लिए दौड़ता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।